वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस के ऊपर सिंपल ऑपरेशंस के बारे में। जैसे आप नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वैसे ही आप मैट्रिक्स को भी, दो मैट्रिसेस को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 3 7 8, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। सेकेंड मैट्रिक्स है -1 -3 0 4। ऑपरेशन है प्लस, आपने इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करना है। प्लस -1 0 -3 4। ओके, मैट्रिक्स प्लस कैसे होती है? मैट्रिक्स प्लस होती है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट जाएगा फर्स्ट के पास, सेकेंड जाएगा सेकेंड एलिमेंट के पास। तो देखिए 2 प्लस -1, अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो ये बन गया 2 -1। 3 -3, 7 प्लस 0, 8 प्लस 4। यह आपको दोनों मैट्रिसेस ऐड करनी थी। तो अब सिंपल है, 2 -1 1, 7 प्लस 0 7, 3 -3 0, 8 प्लस 4 12। ये आपकी दो मैट्रिक्स ऐड होगी। जैसे आप सिंपल नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही आपकी दो मैट्रिक्स भी ऐड हो जाती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, फर्स्ट एलिमेंट गोज टू फर्स्ट, सेकंड गोज टू सेकंड, थर्ड गोज टू थर्ड एंड फोर्थ गोज टू फोर्थ। मिक्सअप नहीं होगा, मैश नहीं होगा कि कोई भी कहीं भी चला जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, अब मान लो इसी क्वेश्चन में मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है a माइनस बी। तो a माइनस बी कैसे होगा आपके पास? देखिए a माइनस बी। अब 2 माइनस माइनस, बताइए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 3 माइनस माइनस, अगेन माइनस माइनस प्लस, यानी 3 प्लस 3। 7 माइनस 0, 8 माइनस 4। ये आपका दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन हो गया। वेरी सिंपल। 2 प्लस 1 3, 7 माइनस 0 7, 3 प्लस 3 6, 8 माइनस 4 4। ये आपकी सब्ट्रैक्शन आ गई। अंडरस्टैंड? अब आप अपनी बुक में से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है। और ये बिल्कुल भी इतना इजी नहीं होता जितना आप 5 4 20 लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं। A इज इक्वल टू 1 2 3 0। B आपके पास कोई मैट्रिक्स है 4 -1 3 1। और आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ध्यान से सुनिएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। 4 3 -1 1। सबसे पहले तो आप ऐसे एरो लगा लिया कीजिए जब भी आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो अब देखिए, ये आपके पास दो नंबर्स हैं 1 2। आप इन्हें यहां से कट कर दीजिए। कट करने के बाद आप यहां ले आइए इसे। 1 2 जब कट होके ऐसे इसके ऊपर आएगा तो 1 किसके पास जाएगा? 4 के पास। 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, और दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए। सिंपल। 1 2 ऐसे, 1 2 जब इधर आएगा तो बताइए ये 1 किसके पास जाएगा? इसके पास, यानी -1। और 2 1 जा 2। इस रो को आपने कट किया और फर्स्ट कॉलम पे लगाया तो ये आंसर, सेकंड कॉलम पे लगाया तो ये आंसर, थर्ड कॉलम होता, फोर्थ होता तो अब आप ऐसे ही इसे पुट करते चले जाते। अब आप ये लेंगे 3 0। आप इसे यहां से कट कीजिए और इसके ऊपर रख दीजिए। बताइए 3 किसके पास जाएगा? 4 के पास। 3 4 जा 12, 0 से मल्टीप्लाई, फिनिश। 3 मल्टीप्लाई -1 -3, 0 की और 1 की, फिनिश। तो ये आपका आंसर आ गया। 6 + 4 10, 2 - 1 1, ये 12, ये -3। ये आपने दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दी। ए बी का आंसर आ गया ये। जैसे 5 4 जा 20 और 4 5 जा 20 आंसर सेम होता है, ऐसे मैट्रिक्स में होना बिल्कुल जरूरी नहीं होता। जो आंसर आपका ए बी का आया है ये जरूरी नहीं है
कि ये बी ए के भी इक्वल आए, नॉट नेसेसरली, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ओके, ए बी और बी ए इक्वल होने कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आपके रियल में ये इक्वल होते हैं कि आप 4 इधर लिख लो, 5 इधर लिख लो, ये 20 आ गया। और एक खास बात, आप जब भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, इस वाली का 2/2। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। ये किसे रिप्रेजेंट करता है? कॉलम। ये रो, ये कॉलम। अब देखिए, जिन दो मैट्रिक्स की आप मल्टीप्लाई करने वाले हो, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो, ये नंबर अगर आपके मैच होंगे तो ही मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगी। अंडरस्टैंड? जैसे एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/4, और कोई आपसे कहे इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये दोनों नंबर मैच नहीं हो रहे। अंडरस्टैंड? एक और एग्जांपल लीजिए, a इज इक्वल टू 1 - 2 2 3, b आपके पास है 1 2 3 2 3 1। ये बताइए, पहले चेक कीजिए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होगी? ये 2/2, ये 2/3, क्योंकि इसमें 3 कॉलम है, 2 रो है। ये दोनों नंबर मैच हो रहे हैं तो आपकी मल्टीप्लाई होगी। और एक बात, जो आपका आंसर आएगा वो 2/3 का आएगा। देखिए कैसे, ए बी 1 - 2 2 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऑर्डर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपने ए को आगे लिखा है तो ए मैट्रिक्स ही आगे होनी चाहिए। अगर आपने इसे उधर लिख दिया तो फिर वो आंसर ए बी का नहीं आएगा। नाउ पुट एरो, इसको आपने यहाँ से कट किया और इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। बताइए, 1 1 जा 1, -2 2 के साथ -4, डन। अब आप इसे सेकंड कॉलम के पास लेके जाएंगे, 1 2 जा 2, -2 और 3 -6। देन थर्ड कॉलम के पास 1 3 जा 3, -2 और 1 -2। अंडरस्टैंड? सेकंड, अब आप इसे यहाँ से कट करेंगे, 2 3 को इसके पास लेके जाएंगे, 2 3 को, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, देन 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। आ गया आपका आंसर। 1 - 4 की वैल्यू बताइए, -3, 2 - 6, -4, 3 - 2 1, 6 + 2 8, 9 + 4 13, 6 + 3 9। और देखिए आपके आंसर का ऑर्डर क्या है? 2/3, जो हमें पहले ही पता था 2/3। ये नंबर मैच होंगे तो मल्टीप्लाई होगी और वो आंसर क्या होगा जो आपके पास ये बच जाएगा। तो आज हमने मैट्रिक्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, एक सिंपल सा टॉपिक हो रहा है इसमें, और इसी के साथ आपकी ये सेकंड एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। आप इसे अपनी NCERT RD शर्मा बुक में से ट्राई कर सकते हैं, और जो भी आपको दिक्कत आए आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। ए आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 7 8। ये होती है एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का मतलब होता है कि आप स्केलर से, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स को। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ये नंबर हर नंबर के पास जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। माइनस के नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। अगर पहले ही कोई नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो आप प्रैक्टिस कीजिए अपनी बुक्स में से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।